अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये है इफ़्तार से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं गई हुई थी मामा की तरफ, तो यहाँ पे आज इफ़्तार था। आपको पता है कि वीकेंड में हम लोग जाते ही जाते हैं। तो मामा ने जो है ना वो बनाए हुए थे कीमा मटर और साथ में फ्राइड चिकन था और रोटी थी, क्योंकि मामा को हमने बोला था कि हमने बिल्कुल भी लटरम पटरम नहीं खाना, हम सिर्फ खाना खाएंगे। तो इसलिए कीमे के साथ रोटी थी और कहीं से बिरयानी आई थी, वो भी मम्मा ने साथ रख दी। उसके बाद इफ्तार के बाद तो चाय आप लोगों को पता है ज़रूरी होती है, वरना फिर आंखें नहीं खुलती। तो बस मैं चाय वगैरह पीऊँगी और जल्दी से वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि आपको पता है मैंने रात को वीडियो डालनी होती है, तो फिर मुझे एडिट करने में भी सब टाइम लगता है। Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me, Irsam Taz. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. So I make the clay. तो जनाब मैंने इर्ज़ा का भी छोटा सा क्लिप डाल दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता होता मेरा फ़ोन किस टाइम कहाँ पड़ा और कब पकड़ के ये कुछ भी बना देती है। तो जब मैं एडिट करने लगती हूँ ना, तो फिर मैं देखती हूँ मुझे इस पे इतना प्यार आता है कि मैं इसका क्लिप एज़ इट इज़ डाल देती हूँ कि चलिए आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वो व्लॉग देखती है और उसको पता है कि मैं उसकी चीज़ें शेयर कर देती हूँ, इसीलिए जो मर्ज़ी पकड़ के बना देती है कि खाला शेयर कर देंगी। तो जनाब यहाँ पर हाँ, आज मैंने मामा की तरफ ज़्यादा बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया था और हम लोग रुके भी थोड़ा देर थे। मैं इफ्तार से थोड़ी देर पहले गई थी, इफ्तार के बाद फिर वापस आ गए हम लोग। रास्ते में फिर पैकेजेस गए थे, क्योंकि मैंने जो है ना, मेरा रौनक देखने का दिल कर रहा था। बेशक लेना देना कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने कोई इतनी ख़ास चीज़ ना लेनी नहीं थी, लेकिन ऑफ़ लगा हुआ था वुमेंस डे का हर जगह पे। फ्लैट 20% या किसी जगह पर अप टू 40% 50% इस तरह ऑफ़ लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे। तो लामा पे भी ना ऑफ़ लगा हुआ था, तो शदाब ने अपने लिए कुछ देखना था, तो हम लोग वहाँ चले गए। तो मैंने कहा कि लड़कों की चीज़ों में मैंने क्या ही करना है। हाँ, सजेशन वो मुझसे लेते हैं, जब पसंद कर लेते हैं वो मैं दे देती हूँ, और अगर मैंने खुद कुछ पर्सनली पसंद करना हो तो मुझे अच्छा लगे वो भी मैं बता देती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना वो स्टोर पे आके फिर अपनी चीज़ें देखने लग जाती हूँ, बेशक लेनी देनी ना हो। मैंने ये मुझे ना इस तरह के फ्लैट्स इतने ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन मैंने नहीं लिए थे जो मैंने आपको पहले दिखाया ना, मतलब मिनिमल सा जिस पर डिज़ाइन होता है, क्योंकि मेरे पास 4 दिन की के सेम ब्लैक कलर में उसी तरह का डिज़ाइन है, तो फिर मैंने नहीं लिया था। एक मुझे ये भी काफ़ी अच्छी छोटी सी ना हील थी, तो मुझे अच्छी लग रही थी। और उसके बाद फिर मैं जनरेशन पे आई थी, तो इनके ऊपर बिल्कुल भी ऑफ नहीं था। इनकी इतनी एक्सपेंसिव जो है ना वो कलेक्शन आई हुई है, लेकिन है बहुत प्यारी। ये ब्लैक कलर का फ्रॉक था और साथ में ना शलवार, लुंगी शलवार लग रही थी, और वो ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। पता नहीं अभी कैमरे में इतना हसीन लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन इसके ऊपर जो हैंड एम्ब्रॉयडरी थी ये बहुत प्यारी लग रही थी। और शदाब ने मुझे कहा ये ले लो, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे इसकी प्राइस वर्थ इट नहीं लग रही थी। उन्होंने बोला मेरी तरफ से ये तुम ईद का ड्रेस ले लो। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी, इतना इतना मिनिमल सा डिज़ाइन है, प्यारा तो बेशक लग रहा है, लेकिन 14,000 का वो फ़्रॉक और साथ में शलवार थी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर, और अभी जो है ना ज़वार के कपड़े कुछ धुल के आए थे, तो मैं वो बस रख रही थी, समेट रही थी, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं मतलब काम जो इस तरह के होते हैं ना, मैं फटाफट करके तो बाद में सुकून से तसल्ली से बैठ जाऊँ कि हाँ मेरी अब सर दर्द ख़त्म हो गई है, मेरे काम शाम ख़त्म हो गए हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि काम आप जितने भी कर लेना, काम ख़त्म ही नहीं होते। मेरी मामा कहती होती हैं कि जे तुसी करना चाहो ना तो काम कभी ख़त्म नहीं होता, जे ना करो तो कोई काम ही नहीं है। जो कि बात 100% ठीक है कि अगर आप लोगों ने काम करने तो फिर तुहानू काम बथेरे ने, मतलब आप किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी खुद को रखें। और मेरा तो अभी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको कहती हूँ कि अपने आप को बिज़ी रखें, जितना हो सकता है बिज़ी रखें, क्योंकि आप ना अपने आप को खुद ही सुकून में रख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं रख सकता। और उसका बेहतरीन हल ये है कि आप ना इधर उधर से किसी की बातें सुने, ना सोचें, अपनी लाइफ को अपने तरीके से गुजारें, सुकून से अपने कामों शामों में लगे रहें। क्योंकि मैं कहती हूँ जितनी ज़्यादा मतलब आपका बड़ा ग्रुप होता है ना, उतने ज़्यादा आप अंदर से उदास होते हैं। जितने आपका ग्रुप छोटा है या जितना आप अकेले रहते हैं ना, उतना आप खुश रहते हैं, क्योंकि लोगों का हजूम जो है ना वो हमेशा आपको टेंशन देता है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि कोई इधर से आपको कोई बात कह देगा, आप उसकी तरह से सोचने लग जाएंगे। कोई इधर से आपको कोई बात कह देगा, आप उसके मुताबिक सोचने लग जाएंगे। किसी ने आपको कोई बात कह दी, तुम मोटे हो गए हो, तुम्हारे मुंह पे ये हो गया, तुम्हें डार्क सर्कल्स हो गए, तुम टेंशन किस बात की, तो इंसान उसके मुताबिक सोचने लग जाता है और वैसा उसको फील होने लग जाता है। लेकिन अगर आप किसी की बात सुनेंगे ही नहीं, आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, अपने सुकून से अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारेंगे, तो बड़े आप खुश रहेंगे। मैं पहले भी हमेशा बात कहती होती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक गुजारें, दूसरों के मुताबिक नहीं। और जब आप अपनी कंपनी को खुद इंजॉय करने लग जाते हैं ना, तो आप किसी की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि लोग जो है ना वो सिर्फ आपको टेंशन नहीं देते हैं और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो जनाब यहाँ पर आज मैं बना रही थी काबली पुलाव, और काबली पुलाव जो है ना इसके अंदर बस मैंने
प्याज पहले थोड़ा सा ब्राउन किया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। उसके अंदर फिर मैंने मटन को अच्छे से भुना, फिर मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया और साथ में ज़ीरा ऐड किया, थोड़ी सी काली मिर्च। वैसे तो ऑथेंटिक रेसिपी में सिर्फ सॉल्ट जाता है, लेकिन मैंने जो है वो भी ऐड किया, काली मिर्चें भी थोड़ा सा टेस्ट के लिए। इसके बाद जो है ना मैंने इसको प्रेशर कुक कर लिया फॉर 15 to 20 मिनट्स, ताकि अच्छे से मटन गल जाए। यहाँ पे मैंने गाजर छोटी छोटी कट कर ली थी और उसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी डाली है, इसको कैरमलाइज़ करेंगे। इसके अलावा मैंने बहुत बारीक कट किए हैं और ज़्यादा भी क्वांटिटी नहीं रखी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना गाजरें और मेवे नहीं पसंद। वो कहते हैं मुझे इसके बगैर ही तुम दे देना, लेकिन मैंने कहा उसका फिर काबली पुलाव का फ़ायदा क्या, मतलब अगर इसमें मेवे और इसकी स्पेशलिटी ही ये है कि इसमें मीठा और नमकीन टेस्ट होता है, दैट्स इट, ज़्यादा मसाले मसूले नहीं जाते। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कम डाल लेती हूँ, उनको कम कम आएगा तो उनको निकालने में आसानी होगी। तो इसलिए मैंने फिर अब क्या किया, अच्छा जब गोश्त हमारा गल गया तो मैंने बोटियाँ साइड पे कर ली। उसी यखनी के अंदर जो ना मैंने चावलों को कुक किया, क्योंकि गोश्त अच्छे से गल गया था। मुझे ये था कि ज़्यादा टेंडर मज़ीद ना हो जाए चावल कुक करते करते। तो अब मैंने इसके अंदर मटन ऐड कर दिया है और अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर दम लगाते हुए जो मेवे थे और गाजरें थी वो डाल दूँगी। वो मैंने आप लोगों को बता दिया, वो क्वान्टिटी वैसे तो थोड़ी ज़्यादा डलती है, लेकिन मैंने बारीक भी काटी थी और क्वांटिटी भी कम डाली थी, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ फिर रिव्यू शेयर करना। और ये बहुत सिंपलेस्ट से होते हैं, इजीली फटाफट से बन जाते हैं और ना आपको ज़्यादा मसाले मसूले इसके अंदर डालने पड़ते हैं, ना इसके अंदर टमाटर जाता है, ना लहसुन अदरक कुछ भी नहीं इसके अंदर जाता। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर किसी की अपनी रेसिपी होती है, मैं अपने तरीके से आप लोगों से शेयर करती हूँ। उसके बाद जनाब आया था मेरे पास एक पार्सल, क्योंकि जे डोर पर सिर्फ 12 आवर्स के लिए सेल लगी थी छोटी सी, और अचानक से जो है ना मेरी आँख खुली तो मैंने देखा थोड़ा टाइम रह गया था तब ऑफ़ बंद होने में। तो मैंने सोचा कि ऑफ़ लगा हुआ, मैंने खोला तो मुझे ना कुछ ड्रेसेस पसंद आ गए। तो आजकल आप लोगों को पता है कि बटर येलो कलर कितना इन है, और मुझे लगता है दिस इज़ द कलर ऑफ दिस सीज़न। इस दफ़ा जो है ना गर्मियों का ये कलर बहुत, हर ब्रांड पे इतने कपड़े आए हुए हैं और ये प्यारे भी इतने लगते हैं। मतलब पिछले 2-3 साल से तो ये कलर काफ़ी इन है, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ही इन है। तो इस पे अच्छा मज़े की बात ये थी कि जे डॉट पे इस दफ़ा की जो न्यू अराइवल है ना उसके ऊपर भी ऑफ़ लगा हुआ था। तो ये फिर मैंने सोचा कि फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए था, तो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन था ये ऑफ़, स्टोर्स पे नहीं था। तो इसके ऊपर ना बड़ी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो मैंने एक ही ऑर्डर किया था। मैं भी आपको डिटेल्स थोड़ी सी दिखा देती हूँ। लेसेस लगी हुई हैं और ये ड्रेस जो है ना ये मुझे मेरे ख़्याल से ये अगर 10,000 का है तो मुझे मेरे ख़्याल से 6,900 का मिला, मतलब 7,000 के करीब करीब। तो अच्छा खासा ऑफ है। और 3 पीस आजकल आप लोग अनस्टिच लें ना एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस, तो वो इतने का मिलता है। फिर उसके पास स्टिचिंग, और इतनी अच्छी स्टिचिंग होती भी नहीं है, और फिर लेसेस के अलग खर्चे होते हैं। फिर आप अगर ये फुमड़ियाँ शुमड़ियाँ जो भी टेसल्स वगैरह होते हैं ये लगवाने हो तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो इस तरह कर करा के काफ़ी अच्छे खासे चार्जेस बन जाते हैं। तो जे डॉट की ये बात बड़ी अच्छी है। अच्छा इस दफ़ा जो है ना जे डॉट मेरा ब्रांड बना हुआ है इनको मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए, क्योंकि मुझे आजकल इनके इतने कपड़े पसंद आते हैं और मैं ज़्यादातर जे डॉट से शॉपिंग करती हूँ। तो इसका दुपट्टा भी जो है ना वो 2-3 कलर्स में बड़ा प्यारा सा दुपट्टा है, और सिंपल सा इसके जो है ना वो इस तरह शलवार बनी हुई है बेल्ट वाली, और पाइंचे के ऊपर इस तरह एम्ब्रॉयडरी है। और ये अच्छा खासा रीज़नेबल मुझे ड्रेस मिल गया। और सबसे मज़े की बात ये थी कि मुझे स्टिचिंग की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता खपन खपैया करने का कि इस ड्रेस की क्या डिज़ाइनिंग करनी है, उस ड्रेस की क्या डिज़ाइनिंग करनी है। तो इट्स बेटर कि आपको जो चीज़ नज़र आ रही है आप उसको एज़ इट इज़ ऑर्डर कर दें। अच्छा ये 3 सूटों का जो ना मेरा बिल बना था 21,000। तो जनाब बस अब हम इसको जो है ना खोल के देख लेते हैं एक बार। अच्छा मुझे ना ऊपर से लग रहा था कि मैंने वो और ये सेम ही कर दिया, लेकिन नहीं, वो ये बटर येलो था और ये थोड़ा सा पैरेट के साथ थोड़ा सा जो है ना वो स्काई सा कलर मिक्स था, और इसकी प्राइस थी 8,500, और ये ऑफ़ पे मेरे ख़्याल से मुझे 6,500 का मिला था, आई थिंक सो। इसके ऊपर भी लेसेस लगी हुई हैं, बड़ा अच्छा सा जो है ना वो एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, और सिल्क का इसके साथ दुपट्टा है जो कि थोड़ा सा मुझे ऑफ़ लगा, क्योंकि मुझे सिल्क के दुपट्टे इतने पसंद नहीं है, ना वो टिकते हैं और उनमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर अब क्या हो सकता है, लिया गया तो ले लूँगी, नहीं तो फिर पड़ा रहेगा। और इसके साथ जो है लेसेस भी लगी हुई हैं, और इसका ट्राउज़र जो है ना वो स्काई कलर का ही है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को दोनों में से कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा है। मुझे तो खैर समर अप्रोप्रिएट दोनों ही अच्छे लगे हैं। और एक मैंने ड्रेस ऑर्डर किया था, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि विंटर सीज़न का है, लेकिन जब वो आया तो मैंने उसका स्टफ़ देखा तो ना तो वो बहुत पतला है और ना बहुत मोटा है, तो वो मतलब मिड सीज़न का लग रहा था। लेकिन अब तो मुझे लगता है डायरेक्ट गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, ये दरमियाने मौसम में तो पहनने के लिए कुछ आता ही नहीं है, मतलब दरमियाना मौसम आएगा तो कुछ पहनेंगे ना।
तो ख़ैर ये ना मुझे लॉन का ही लग रहा था, मतलब इतना ज़्यादा बारीक नहीं था, ना ये इतना ज़्यादा मोटा था, लेकिन था सॉफ्ट कॉटन टाइप ना। और इसकी शर्ट बहुत प्यारी, अच्छा इसका कलर देख के मैंने इसको ऑर्डर किया था। इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट भी बहुत ज़्यादा प्यारी हुई है। हाँ, शॉल थोड़ी सी हैवियर साइड पे थी, मतलब शॉल जो है ना वो देख के ऐसा लग रहा था कि सर्दियों का है ये ड्रेस, क्योंकि जैकार्ड का है ना, इस वजह से। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी। आज का मेरा इतना चुनना सा ही व्लॉग था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, तो मैंने सोचा जितना किया उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कुछ भी हो बस अपलोड लाजमी किया करें। कल छुट्टी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा आज ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि आप सब लोग मुझे फिर याद करते रहते हैं। और ये ड्रेस था 10,500 का, और ये भी मेरे ख्याल से मुझे 7 तक का ही मिला होगा। तो इसके ऊपर शायद मेरे ख्याल से 40 या 50% ऑफ था, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन आप लोग जो है ना वो डिवाइड कर लेना कि अगर 21,000 बिल बना था तो मुझे कितने कितने का ड्रेस पड़ा होगा। तो खैर अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ना अपनी प्रॉपर वार्डरोब का टूर शेयर करूँगी, तब ड्रेसेस भी दिखाऊँगी। तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़।